आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बजाज ऑटो की अच्छी अर्निंग्स के आने के बाद भी आज 10% लोअर सर्किट क्यों लगा। बजाज ऑटो की रेवेन्यू जो आया है, आज अर्निंग्स जो आई हैं उसकी, तो उस पे ईयर ऑन ईयर 22% रेवेन्यू अप ईयर ऑन ईयर, एंड नेट प्रॉफिट अप ईयर ऑन ईयर 9%। सो अच्छी ये बैड न्यूज़ नहीं है, अच्छी अर्निंग्स है, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को। नेट प्रॉफिट अप 9% एंड रेवेन्यू अप 22% ईयर ऑन ईयर। उसके बाद भी लोअर सर्किट क्यों लगा। मार्केट को एक तो कुछ आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन लेके चलता है। मार्केट ऐसे नहीं चलता कि बस प्रेजेंट में जो चल रहा है कंपनी के बारे में वो उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा, बट वो फ्यूचर का लेके चलता है। कहने का मतलब है कि बजाज ऑटो की जो फेस्टिव अर्निंग्स ग्रोथ आई हैं वो हैं सिर्फ 1 से 2%। फेस्टिव अर्निंग्स ग्रोथ मीन्स दीपावली जो जहाँ पे बहुत सेल्स होती है टू व्हीलर मोटरसाइकिल की, तो उसके बाद भी जो ये बजाज ऑटो की जो ग्रोथ आई है सिर्फ 1 से 2% आई है, बल्कि कंपनी बोल रही थी कि 5 से 6% तक आएगी। उसके बाद जो ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 से 10% की ग्रोथ आएगी, बट सिर्फ आई 1 से 2% की ग्रोथ, जो फेस्टिव ग्रोथ हैं। सो मार्केट एक तो ये रीज़न तो रहता ही है कि ठीक है एक ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है तो इसलिए हो गया, कुछ डाउनफॉल आ गया। सेकंड रीज़न ये भी होता है कि दो मेन रीज़न जैसे मैं भी मानता हूँ कि वैल्यूएशन बजाज ऑटो की हाई चल रही है। इनफैक्ट पिछले 3 साल में बजाज ऑटो ने 3,000 का शेयर घूमता था पिछले 3 साल पहले, और आज 10,000 के ऊपर है। तो 3 गुना से भी ज़्यादा पैसा, 3.5 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का किया है पिछले 3 साल में बजाज ऑटो ने। बहुत अच्छी अर्निंग्स देके बहुत अच्छे शेयर मूव किए हैं। ऑफकोर्स अर्निंग्स आई हैं, प्रोजेक्शंस आई हैं, बट आज का जो एक डाउनफॉल है वो एक थोड़ा सा बनता भी था, क्योंकि जो ऑलरेडी जो इसकी वैल्यूएशन चल रही थी वो थोड़ा सा ज़्यादा चली गई थी। कहने वाला भाई अभी भी 28 पी पे ये मूव कर रहा है बजाज ऑटो गिरने के बाद भी, जबकि हीरो मोटर जो उसका मेन कंपटीटर है वो इट्स मूविंग अराउंड 20 पी रेशियो पे वो मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स और ये वैल्यूएशन का खेल जो है ये रहता ही रहता है। प्लस देखिए वैल्यूएशन जो है ये एक मैटर करता है कि आप कैसे इसको वैल्यू कर रहे हैं। इंडस्ट्री के पी की रेशियो क्या है, प्लस पी बाई प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास बजाज ऑटो अभी भी होल्ड है तो आपके पास देखिए अगर 4 से 5 हज़ार के आसपास भी आपने लिया हुआ है तो इट्स नो नीड टू वरी। बल्कि जो ब्रोकरेजेस हैं, कई ब्रोकरेजेस ने इसका 8,000 का टारगेट दिया है, बट टेक्निकली ये स्टॉक अभी थोड़ा वीक हो गया है। बट इट्स अ ब्लू चिप कंपनी। फंडामेंटली भी ये इसकी वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हाई है। हो सकता है ये और गिरेगा। 8,000 तक वैसे गिर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 8,000 तक गिरना भी। बट देखिए एग्जैक्टली कितना गिरता है ये कुछ कह नहीं सकते, बट इसके ऊपर यहाँ से मूव करने के अपसाइड रिटर्न बाउंस बैक करने के चांसेस अभी काफ़ी कम है। बट हो सकता है ये 8,000 तक आ भी जाए। बट एनीवेज अगर देखिए आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपये में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लेके बैठे हुए हैं, इसको 4 से 5 हज़ार रुपये में आपने खरीदा हुआ है, तो इसमें वरी की बात मीन्स बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आप देखेंगे इसको कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे लिए हुआ है, 9-10 हज़ार पे आप लेके बैठे हैं, तो आई गेस स्टॉक से एग्ज़िट करना, अगर आपने शॉर्ट टर्म में ले रखा है तो एग्ज़िट करना बनता तो है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म लेके चला हुआ है 5 साल 10 साल, तो ये स्टॉक कहीं जाने नहीं वाला। इनफैक्ट मैनेजमेंट की भी एक राजीव साहब जो इसके प्रमोटर है, उनका भी एक वैसे राजीव साहब जो इसके प्रमोटर हैं उनका भी एक वैसे बयान आया था। उन्होंने बताया था, मैं एक इंटरव्यू में आज ही मैं देख रहा था, बताया था उन्होंने ये स्टॉक प्राइस तो 20,000 तक जाना चाहिए। तो उनका तो खैर ठीक है, हो सकता है वो कुछ आगे व्यूज़ लेके चल रहे हों, कुछ उन्होंने सोच के बोला हो, कुछ मैनेजमेंट है सोच के ही बोलता है कुछ ना कुछ। और वैसे भी उनकी इमेज ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी बोल दें, वो बस नाइट हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के बोला हो। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप सो कि बजाज ऑटो रिकवर कर जाए, इन्वेस्टर्स के पैसा बहुत ज़्यादा और ना जाए इसके अंदर। अगर शॉर्ट टर्म में है तो एग्ज़िट, और लॉन्ग टर्म में है तो फिर तो बने रहना है इसमें। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।